ख़वातीन और हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप आप देख रहे थे प्रोग्राम से कुछ लम्हों पहले बराह रास्त पूरी दुनिया के सामने नेदरलैंड्स के शहर हेग के अंदर वो नेटो इजलास से खिताब कर रहे थे और लग कुछ ऐसा रहा है कि ट्रंप की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। मुश्किलात शुरू हुई थी गुज़िश्ता रात से पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और हम देख रहे थे जब ट्रंप ने बयान दिया और एक तरफ वो इसराइल के खिलाफ बयान दे रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसराइल में जो जंगी जुनून है इस वक्त, इसराइल जब ट्रंप के कहने पर सीज फायर नहीं कर रहा था तो ट्रंप ने जो अल्फाज मीडिया के सामने इसराइल के लिए इस्तेमाल किए, लोगों ने उनको नाजेबा, रॉन्ग लैंग्वेज, किसी कंट्री के प्रेसिडेंट की तरफ से ऐसा वर्ड जो कि अंग्रेजी में गाली कहा जाता है इस्तेमाल किया गया इजरायली लीडरशिप के लिए, और ये कहा गया कि उनको इतनी देर से वो जंग कर रहे हैं कि अब उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इन अदर वर्ड्स, ट्रिगर हैप्पी, कि वो नहीं रोक पा रहे उनको, और अब आज मालूम पड़ा फोन पर रब्ता हुआ है नेतन्याहू के साथ ट्रंप का और फिर उन पर सख्ती की गई। हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जॉन एफ कैनेडी के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वो सदर हैं जिन्होंने इजराइल के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, इतनी सख्त बात की, और हम सबको पता है कि जॉन एफ कैनेडी को किस तरह गोली मारी गई थी, असैसिनेट किया गया था, और डोनाल्ड ट्रंप को तो पहले ही 2 बार गोली मारने की कोशिश की जा चुकी है, नाकाम हुई है, यकीनन उनके लिए खतरात बढ़ गए थे। दूसरी जानिब ट्रंप के लिए बड़ी प्रॉब्लम है बयानिए की जंग में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप दोनों तरफ से घिर चुके हैं। वैसे होता यह है कि जिन 2 मुल्कों में जंग हुई होती है या जिन 2 मुल्कों ने एक दूसरे पे हमला किया होता है, वो अपने अपने हमले को बड़ा दिखाने के लिए और दूसरे के हमले को छोटा दिखाने के लिए नुकसान की डिटेल्स शेयर नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता दिनों ही हमने देखा कि उन्होंने अपने ही मीडिया के ऊपर चढ़ाई कर दी, CNN और दीगर चैनल्स की बुराइयां करना शुरू हो गए। वजह यह थी कि CNN ये कह रहा था और दीगर अमेरिकन चैनल्स ये कह रहे थे कि अमेरिका ने जो ईरान की एटमी बेसिस पे हमला किया है वो तंसीबात को कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचा और ईरान अपना एटम बम दोबारा बनाएगा, और चंद माह की सिर्फ ताखीर हुई है अमेरिका के हमले से। यह भी कहा कि अब ईरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो एटम बम बनाए ताकि इजरायली हमलों से अपना दिफा कर सके, बच सके, क्योंकि जिसके पास एटम बम होगा वो ही अपना दिफा कर सकेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी मीडिया पे गुफ्तगू करते हुए फेक न्यूज कहा। तो यानी जो बयानिया ईरानी मीडिया को चलाना था वो बयानिया अमरीकी मीडिया चला रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मीडिया पे चढ़ाई किए जा रहे हैं कि ये फेक न्यूज और झूठ का कारोबार कर रहे हैं। तो यकीनन अब बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमने फिर बाद में देखा कि ईरानी पार्लियामेंट के अंदर भी बिल पास होता है, और उस बिल के तहत ये मंजूरी दी गई कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके साथ अब बिल्कुल काम नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इजराइल उसी एजेंसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी एटमी तंसीबात पे हमला कर देते हैं, और उसकी खुफिया लोकेशन सिर्फ IAEA को पता थी, और बताया यह जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल को उसकी खुफिया लोकेशन से आगाह किया है इसी इदारे ने, IAEA ने। और ईरानी पार्लियामेंट ने बिल पास कर लिया है। अब वो IAEA के साथ कोई ताउन नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि जब इजराइल ताउन नहीं कर रहा है, 300-400 बम बना चुका है, तो हम क्यों ताउन करें। यकीनन बहुत बड़ा सवाल है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों की साख लाइन पे लग चुकी है, दाव पे लग चुकी है। यकीनन इसको तफसीलन हम आज गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की भी। आज हम जानते हैं कि PTI के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने जो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था गुज़िश्ता रोज़ -PTI करने का, उसका भी जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने रुख किया। मीडिया के साथ दौरान गुफ्तगू में कहना था कि मुझे बानी PTI से मुलाकात के लिए आज आला अदलिया का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा। पहुंचे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में, और बानी के खत दिखाए उनको, और हमारे साथ जो कहा उन्होंने कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, नाइंसाफियाँ हुई हैं, ये आपके सामने हैं। ये भी कह दिया उन्होंने कि माइनस इमरान खान कभी नहीं हो सकता। ज़राए का ये भी कहना है कि मंसूर अली शाह साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहकर चुप करवाया कि आपने गलत दरवाजे पर दस्तक दी है, गलत दरवाज़ा आपने खटखटाया है, यहाँ आईनी मामला तय नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं आज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने भी अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहती हैं गंडापुर माइनस इमरान खान के हामी हैं, और अलीमा खान सिर्फ भाई के नाम पर हमदर्दी हासिल करना चाहती हैं। क्या जरूरत थी उनको इतनी जल्दी बजट पास करने की।
लेकिन हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बजट्स की। बजट्स का दौर है, हर सूबे के अंदर बजट आ रहा है, बड़े बड़े टैक्स टारगेट्स दिए जा रहे हैं, डेवलपमेंट प्लान्स दिए जा रहे हैं। यकीनन मुश्किलात तो हैं बजट में, गरीब आदमी की तनख्वाह बढ़े ना बढ़े, सरकारी अफसर की तनख्वाह बढ़ेगी, पेंशन भी बढ़ेगी और खर्चे हुकूमत अपने कम नहीं करेंगे। सरकारी अफसरान हर साल नई गाड़ियाँ भी लेंगे। लेकिन एक चीज़ जो एक आम आदमी पूछता है और अपने हुक्मरानों से पूछना चाहता है कि जो हमारे मुल्क में निज़ाम में सिस्टम के अंदर जो चोरी का सिस्टम है, जिसकी वजह से आज हमने ऐवान में सुना कि 500 अरब से जायद का तेल हर साल पाकिस्तान में स्मगल होता है, 500 बिलियन रुपीस, बड़ी अमाउंट है। लेकिन फिर भी उसको रोकने के लिए बजट में कोई प्लान नहीं है। इनफैक्ट जो कैश एंड सर्कुलेशन है, जो लोगों के पास कैश है, उसकी तादाद बताई जाती है 9 ट्रिलियन रुपए, 9,000 अरब रुपए लोगों के पास कैश है, बड़ी तादाद में कैश है। और वो कैश घरों की तिजोरियों में, घरों के अंदर रखा हुआ है। उसको निकालने के लिए, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कोई प्लान नहीं आया, कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आ रही। तभी हम ऐसी खबरें देखते हैं। आज एक खबर बड़ी वायरल रही सोशल मीडिया पर भी कि एक घर से 5 करोड़ रुपए एक मासी चुरा लेती है और फिर वो गाड़ी भी खरीद लेती है, फ्लैट भी खरीद लेती है, असासे बना लेती है और सिस्टम नहीं जागता। यकीनन सोचने की बात है कि जो चोरी करके ऑन रिकॉर्ड गाड़ियां खरीद रहे हैं, फिर हमें वो पटेल साहब की बात याद आ जाती है असेंबली में, जो कहते थे कि नॉन फाइलर जो हैं वो शादी नहीं कर सकेंगे, वो ये नहीं कर सकेंगे, वो नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे तो मासियां घर से 5 करोड़ रुपए कैश निकाल के गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, घर भी खरीद रहे हैं, पर एफबीआर का निज़ाम नहीं जाग रहा। क्यों नहीं जाग रहा? जब तक सिस्टम से चोरी खत्म नहीं होगी, यकीनन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, मुआशी बेहतरी नहीं आएगी। आज हमें प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू करनी है इन सारे इशूज़ के ऊपर, लेकिन मुझे बताया जा रहा है वक्त हुआ है यहाँ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन का आगाज करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग 365।